पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्मा, अब स्वामी दानंद जी खुद अग्नि माने अग्नि या अग्नि का अर्थ कर रहे हैं कि अग्नि माने वेदों में जहां भी ये है वो परमेश्वर का ग्रहण होता है, और सत्यार्थ प्रकाश में भी भगवान के नाम को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर ही शब्द का किया है। अब फिर दानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश में भी देखते हैं अग्नि माने ये क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश है और ये कहाँ से छपा है ये आपको बताया था, वैदिक यति मंडल, ये इसका प्रकाशक है मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके पृष्ठ नंबर 16 पर देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ओम और अग्नि आदि नामों का अर्थ, मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है, यानी अग्नि माने जहां भी हो परमेश्वर समझना चाहिए मुख्य तौर पर। अब 17 पे है, पृष्ठ नंबर 17 पे प्रथम समोल्लास में, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। वाह! इस महर्षि दानंद जी ने केवल 1.5 वेद का अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद शेष जो 2.5 वेद थे वो इन्हीं के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार से, हिदायतों के आधार से अन्य आचार्यों ने अनुवाद किया है। देखिएगा, उनमें से एक सामवेद अनुवाद किया गया। ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही जल्द किया गया है। अनुवाद करता इसमें भिन्न भिन्न है। हम सामवेद का अनुवाद करता देखते हैं। ये कहां से प्रकाशित है ये देखिए, प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर, दिल्ली, दूरभाष इतना। प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दानंद संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली से। अब इसके अनुवादकर्ता ने कितना अच्छा अनुवाद किया है, स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, सामवेद यहां से प्रारंभ होता है। सामवेद भाषा भाषम, ये प्रथमो अध्याय है। और इसके देखिए मंत्र, इसके प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, और तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को, यानी अग्नि माने ईश्वर, और चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और छठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और सातवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहां भी अग्नि शब्द है, और 8वें में अग्नि माने हे ईश्वर, और 9वें में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहां भी 10वें में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहां भी आप देखोगे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम की बात पे। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद में जहां भी अग्नि शब्द है वो मुख्य तौर पर परमेश्वर का ग्रहण होता है।
अब महर्षि दयानंद जी का अपना विधान, अपना अनुभव, अपनी सोच, वो अज्ञान सोच थी कि परमात्मा निराकार है, जिससे उसने वेदों का नाम लिख दिया कि मैंने वेदों को पढ़ा है और वेदों में कहीं भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है। सत्यार प्रकाश की रचना करती कि मैंने वेदों के आधार से आसान करके वेदों को समझकर इसकी रचना की, सत्यार प्रकाश की। इसमें जो लिखा वो वेदोनुसार है कि परमात्मा निराकार है। अब वेद क्या बताते हैं? परमात्मा सशरीर है। ये देखिएगा, वह मनुष्य दृश्य है। ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी संपूर्ण 40 अध्याय से महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। महर्षि दयानंद इसका राइटर नहीं है वेदों का, केवल अनुवादक है। जैसे गीता जी का अनुवादक बहुत से हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा 5वें अध्याय का 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये है 5वां अध्याय। इस 5म अध्याय आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में। ये प्रथम मंत्र में लिखा है, अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। 2 बार लिखा है तनु माने शरीर। अब इन्होंने अनुवाद यहां गलत कर दिया। अपनी अज्ञान अनुभव को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ किया स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है। हम बताए ये कोई अर्थ है इसका? सारी उम्र पढ़ लियो, इसका भावार्थ भी समझ में आ जाए। कहना के चाव है यहाँ पर, क्योंकि इसने परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा था अपनी अज्ञान सोच से। अब वेद बता रहे हैं अग्नि तनुरसी विष्णुवे सोमस्य तनुरसी। तनु माने शरीर, अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका शरीर है। असी माने है, तनु माने शरीर। ये स्पष्ट खोज लिख रहा है, तनु माने शरीर, असी माने है। अग्नि माने हम लिख देंगे परमेश्वर, जिसका वास्तविक अर्थ बनता है अग्नि तनुरसी, परमेश्वर से शरीर है। और यहां देखो विष्णुवे तवा, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरमावी से विभर्ती अवय ईश्वर है। वो सबका धारण पोषण करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है वो परमेश्वर, वो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस पर सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है उस अमर पुरुष का शरीर है। अपनात्मा जहां भी ये जो महर्षि कहलाते थे, ये नकली डुप्लीकेट ही न ज्ञान था नहीं ऋषि इसका वेदों का, इन्होंने इन वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। इसका एक प्रमाण आपको और दिखाते हैं। प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र, वह इसने के बैठा बैठा रखे अनुवाद में, इस दयानंद जी ने, देखिएगा ये देखिए, ये और दिखाते हैं आपको। फिर कई प्रमाण देंगे परमात्मा का कि साकार है। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाष्य, और ये प्रथम अध्याय का, ये प्रथम अध्याय है और इसका 15वां मंत्र है। इसका भी स्टार्ट है अग्नि तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है। वाचो विसर्जनम देव वित्ते तवा गृह में वृद्ध ग्राह असी। अब इसका अनुवाद क्या किया है इसने
पहले तो ये देखिएगा कि अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम तवा, इन शब्दों का अर्थ ही नहीं किया। इसमें अग्नि तनुरसी कहीं पर भी अनुवाद नहीं है। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये संस्कृत है, इसमें कहीं अग्नि शब्द नहीं है और तनुरसी नहीं है, कि इसमें कहीं भी अग्नि शब्द नहीं है। अग्नि तनुरसी कहीं पर भी नहीं है, अर्थ नहीं करा, क्योंकि पोल खुलती दिखे थी, फिर आगे वो 2 बार लिखा पाया, इसने करना पड़ा उलट सुलट सा। अब यहां क्या अनुवाद कर रहा है इसमें प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में, मैं सब सदनों के हित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काठ के मूसल आदि पदार्थ विद्वान व दिव्य गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूं। ये कोई अर्थ बना इसका? बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल ग्रहण करता हूं, भगवान शर्मा मारेगा पत्थरा का और काठ के मूसला का। इसका अर्थ कोई अन्य बनता है जो महर्षि दानंद नहीं समझ सके, वो दास ने किया है। फिर पढ़ लो इसका क्या अर्थ बना। कोई बात हुई बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल जो मैं ग्रहण करता हूं, भगवान कहे है। अब हम फिर आते हैं अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय का हमने प्रथम मंत्र देखा, अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। हम भी इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं कि परमात्मा आपका शरीर है और सबका धारण पोषण करने के लिए भी आपका अन्य शरीर है, क्योंकि वो अतिथि रूप में, अतिथमसि यानी वो अतिथि रूप में यहाँ आता है कुछ समय के लिए, उसके लिए उनका अन्य शरीर है। और आगे देखना इस 5वें अध्याय का ये 6ठा मंत्र आपको दिखाते हैं इन्हीं के शब्दों में। आए है कहते हैं चोर चुरावत तुम बड़ी वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे व ऊपर न सच्चाई छनी ना। यह देखिएगा 5वां अध्याय यजुर्वेद महर्षि दानंद जी का अनुवाद। यह देखना 6ठे में 5वें अध्याय का 6ठा मंत्र। जिसलिए अग्नि, खुद लिख रहा है अग्नि वर्तपते यानी जगदीश्वर आप, वह बिजली, ये बिजली के लड़ाई दी इसमें, आप, आपका बिजली परमेश्वर या बिजली दोनों लिख लिए, बिजली भी सत्य धर्म आदि नियमों के पालन करने वाले हैं, इसलिए उस आप व बिजली में मैं पूर्वोक्त व्रतों के पालन करने वाले क्रिया वाला होता हूं। जो यह तव माने आपका, आप और उसकी नहीं, आप तव माने आपका, तनु माने शरीर है, इसने रांद काट दी, विस्तृत व्याप्ति है। आप तव माने आपका, यह आपका, तनु माने शरीर है, वह मुझ में जो यह मेरा शरीर है, भगवान का भी शरीर है और मुझ में मेरा शरीर है, सो आप व उसमें जो ब्रह्मचर्य के व्रत अब सिद्ध हो गया कि भगवान का भी शरीर है और जो बोलता है उसका भी शरीर है। आगे देखिए, ये है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का और मंत्र नंबर 8 है। इसमें ये मंत्र नंबर 8 है, इसमें 3 बार तनुर असी लिखा है 8 का। हे मनुष्य लोगों, तुमको यह जो इस अग्नि, बिजली रूप लिख दिया, अग्नि माने परमेश्वर लिखना है यहाँ पर, परमेश्वर का अग्नि नहीं, परमेश्वर का स्वर्ण आदि सोने आदि में सोने अत्यंत बड़ा अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर है। तुम हे मनुष्य लोगों, तुमको जो इस परमेश्वर का, अग्नि का नहीं, परमेश्वर का जो अत्यंत बड़ा शरीर है,
शरीर यहाँ है लिखना चाहिए, शरीर है, और भयंकर वचन को नष्ट करता है, उत्तमता से सेवन किए हुए अन्न को, ये बकवास कर रखी है सारी। इस अग्नि माने परमेश्वर का अत्यंत विस्तीर्ण अभ्यंतर में सतीत होने, लोकों में सोने वाला है, यानी लोकों में सोना में, अन्य लोकों में भी जब वो जाता है उसका शरीर है। और तीसरी बार फिर लिखा हुआ, इसका इसने अनुवाद नहीं किया, शर्मा गया यू अकड़े सी छुपाऊं। देखो इस मूल संस्कृत में 3 भगत तनूर, तनु ये तनु है, वरिष्ठा, तनु वरिष्ठा एक, और मूल संस्कृत में यहीं पर है, ये दूसरा तनु वरिष्ठा, और तीसरा फिर ये तनु वरिष्ठा है। इसका अलग अलग इसने केवल 2 बार लिखा, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, और तीसरी बार इसने शर्म आगी अनुवाद छोड़ दिया। 150 साल हो गए इसके अनुवाद को ऐसे एजिटी चलते हुए को। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के मंत्र 39 में उसमें लिखा है कि नरवत मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिएगा, यही अनुवाद कर रहा है लेकिन गोलमोल कर रहा है। यही महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। ये है 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय और यजुर्वेद, और इसका 39वां मंत्र 39। इसमें लिखा कि महान इंद्र नरवत आ, इस दय को तय बनाते हैं, ये इसका संधि छेद करते हैं, जब इसने भी ऐसा ही किया है। नरवत महान माने सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, नरवत माने मनुष्य के तुल्य, मनुष्य के तुल्य परमात्मा है। इंद्र हे भगवान जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास के ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे ऐसे। अब यहाँ लिखना था ए महान इंद्र नरवत, हे बड़े, महान माने बड़े, इंद्र माने परमेश्वर, नरवत मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य आप अपना हो और अपना सब कार्य करते हो। अच्छी प्रकार सब मनुष्यों के सुख को परिपूर्ण करने के व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले 2 प्रकार के ज्ञान से संयुक्त करते, इसने तड़ंगा कर रखा है यो। बाकी हमने ये देखना है कि हे परमात्मा जो है वह परमेश्वर, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य हैं, इससे अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं। यह उपासना हमारे लिए कल्याण का कारण है। इससे तुमको परम ऐश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान इंद्र, महान जो पहली बार परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आते हैं, कबीर परमेश्वर की शरण में आते हैं, उससे पहले, और वो साधना क्या थी? आप जी ने जैसे किसी भी संत पंथ से उपदेश लेकर नाम जाप कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, वो बबूल बो रखी थी, किक्कर बो रखी थी, और उन अज्ञानियों ने आपको बता रखा था कि ये आम का पेड़ है। आप जी उसकी सिंचाई कर रहे थे, अर्थात पूजा कर रहे थे, काल की पूजा कर रहे थे, उस किक्कर की बबूल की पूजा कर रहे थे। आम जानकर यानी वो दयालु भगवान जानकर तुम काल की पूजा कर रहे थे। काल की पूजा कौन कौन सी है? ये 5 नाम काल के जानो, जो राधा स्वामी पंथ में, जय गुरुदेव पंथ में जो प्रचलित है, ये 5 नाम काल के जानो। 3 देवा काल हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चूके समझियो सबका हु आदेश। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये काल के पुत्र हैं,
और यही तीनों इस काल की पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। इनकी पूजा करने वाला भी काल के ही जाल में रहेगा, इनसे बाहर नहीं हो सकता। अन्य जितने भी देवी देवताएं आप पूजते हुए सब काल के अंतर्गत हैं। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। अब आप किसकी पूजाएं कर रहे थे? जो कोई ब्रह्म पूजा करता है, ओम नाम को सुप्रीम मान बैठा है, वो सीधा ही काल के टक्कर में जा रहा है, वो काल का पुजारी है। अब हमने दयाल की पूजा करनी है। परम अक्षर ब्रह्म की पूजा छोड़कर जो भी साधनाएं आप करते थे, आपने बबूल बो रखे थे। और जो कबीर पंथी है, नकली बने हुए हैं कबीर पंथी, ये भी अन्य ही नाम देते हैं, उनके पास सच साधना नहीं है। वो भी कबीर परमेश्वर की आड़ में आपको बबूल का बीज दिए हुए हैं और आपने वो किक्कर बीज रखी है। सतनाम की साधना के बिना सभी जितनी भी साधनाएं हैं वो सब बबूल है, यानी काल की साधनाएं हैं। सतनाम के अंदर 2 अक्षर होते हैं, एक ओम अक्षर है, दूसरा तत् है जो सांकेतिक है, और तीसरा फिर एक मंत्र आपको और मिलेगा जो सार नाम होता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। इस मूल मंत्र को, इस सार नाम को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। तो पुण्यात्माओं, आप जी इस आम के बीज को अब बीजोगे। आपको ज्ञान इसलिए कराया जाता है कोई आपको भ्रमित ना कर सके, कहीं आप जी के आम के पौधे को उखड़वा के और फिर से उसमें उसी गड्ढे में बबूल ना भिजवा दे। आपको आम की और आम के अतिरिक्त बबूल या झाड़, कैर, किक्कर, इनकी पहचान कराई जाती है, जिस कारण से आप अपने आम को फिर दृढ़ता के साथ परिपूर्ण करोगे, यानी सत भक्ति करके सफल होगे। अब ये बताया है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा समय आए फल हो। एक पौधे को पेड़ बनाने में कितना समय लगता है, और वो ठीक ठाक बड़ा हो जाता है तो फिर देखना उसके रंग ठाठ कर देगा, छाया भी मिलेगी, फल भी मिलेंगे। तो इसी प्रकार ये आपको सत भक्ति रूपी, सतनाम रूपी आम का बीज दे दिया। अब इसको होने दो, थोड़ा समय देना भगवान को। कुछ समय के बाद देखना आपको कितने सुख होंगे। आपके पड़ोसी भौचुक के रह जाएंगे कुछ दिनों के, यदि आप सच्चे दिल से लगे रहे। आपके घर में सुख होगा, आपकी सभी आपदाएं दूर हो जाएंगी। और अन्य भगवानों से जो साधनाएं तुम करते हो, दूसरे भगवानों की जो पूजाएं करते हो, उनसे आपके ये 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते। जैसे प्रेत बाधाएं हैं, पितृ बाधाएं हैं, या कोई देव प्रकोप है, या प्रारब्ध का कोई कष्ट आपके ऊपर आने वाला है, वो अन्य एक परम अक्षर ब्रह्म को त्याग कर किसी की भी साधना से वो आपका संकट निवारण नहीं हो सकता। और मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, और यहां आपका मोक्ष भी होगा, आप जी के सब संकट भी दूर होंगे, और आपका जीवन सुखी होगा। एक भक्त बता रहा था कि हमने आपका नाम लेने से पहले, यानी कबीर परमात्मा का, इस दास जो तो एक नौकर है उस परम पिता का, और ये समझ लो वो डॉक्टर है, ये दास कंपाउंडर है। उसका बताया हुआ जो कुछ भी ट्रीटमेंट है वो आपको दिया जाता है, और जो इसको ठीक ढंग से मर्यादा में रहता हुआ करेगा, वो सब रोग नष्ट हो जाएगा। तो उसने क्या बताया जी, यहां उपदेश लेने से पहले हम बहुत दुखी थे, प्रेत आत्माएं बहुत सताया करती थी,
हम 4-5 भाई हैं, सभी को ये बाधाएं थी। हमने आपसे उपदेश ले लिया, कबीर परमात्मा की कृपा से हमारी तो बाधाएं समाप्त होगी, और वो सभी जो भूत प्रेत हमारे घर में थे वो दूसरे भाइयों के चले गए। अब वो वहां इकट्ठे हो गए, वो और ज्यादा उद्मस्तार दिया उन्होंने। पहले तो 1-1, 2-2 था, कई हो गए। उनके मन में ये भावना बन गई कि ये वहां बरवाला से नाम ले आए, इन्होंने हमारे ऊपर जादू जंतर करवा दिया और हमारे साथ वो झगड़ा करने लगे कि तुमने अपने भूत मारा भेज दिए। अपने आत्माओं, जैसे हम किसी के भूत भेजते नहीं कीता, हम अपने भगत का प्रबंध कर देते हैं। कैसे? जैसे कमरे में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लगाते ही मच्छर सारे भाग जाते हैं, वो फिर दूसरे कमरे में जाएंगे जिसमें ऑल आउट को नहीं। तो परमात्मा कबीर जी का जो सतनाम है, सच्चा नाम आपको दिया जाता है, प्रथम मंत्र भी और दूसरा मंत्र भी, ये ऑल आउट है। और जिस घर में ये ऑल आउट लग जाएगी वो मच्छर फिर दूसरे यहाँ कह जाएंगे। भाई हम जंतर मंतर नहीं करते, और उनको भी चाहिए कि वो ऑल आउट लगा ले, वो भी ले जाएं अपना मंत्र यहां से, उनका भी भाग जाएंगे फिर किता है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर को ना पहचान कर हम ऐसे भटक रहे थे। प्रसंग चला था कि भी कोई तो संतान ही मांगने आता है, कोई धन मांगने आता है, उसके लिए परमात्मा आपको एक थोड़ा सा गाइडलाइन देते हैं। भाई क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। ओए होए, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया भगवान कबीर साहब ने। आप एक पुत्र प्राप्त करके के कला तोड़ोगे नो बताओ। मान लीजिए परमात्मा, आप पुत्र प्राप्ति नहीं हुई आपको, और आप जी उस पुत्र प्राप्ति के लिए यहां आए हो, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके संस्कार में कोई ऐसा निकम्मी संतान हो जो आपको आगे जाके बहुत दुखी कर दे, तो नहीं देगा। तो इस प्रकार संतान प्राप्ति ना हुई, बिना ज्ञान के वो प्राणी क्या करेंगे? फिर यहां से चले जाएंगे, फिर कहीं और धक्के खाएंगे। संतान तो वो होनी नहीं, क्योंकि यहां नहीं है तो कहीं और तो हो ही नहीं सकती। परमात्मा अगर चाहेंगे तो यहां सब कुछ दे सकते हैं। यहां आपको दिखाते हैं, एक 27 साल की उम्र में, अब चक्कर क्या है, बिना ज्ञान के हम एक का डिमांड करते आवे। कल एक भगत का फोन आया, जी हमारा 27 साल में दया करी भगवान ने, और फिर बूंदा सा मुंह करके ने कहा, जी इकट्ठी 2 लड़की होगी। मगर तुम मैडम मांगने संतान आए थे, ये बूंदा मुंह क्यों कर रहा है? अब तुम मांगने तो संतान आओ। तो परमात्मा ने सोची शायद ये इसी तरीके से लगे रहे तो भी अच्छा, 2 लड़की इकट्ठी दे दी। और फिर उसको समझा, भाई परमात्मा की आत्मा है, लड़का हो या लड़की, या भूल भी मिटाओ तुम। तो हाँ, वो यहां से चले जाते हैं तो संतान तो उनको होनी नहीं। फिर क्या होता है, ये समाज काल प्रेरित होता है। उस बहन को कोई ना कोई पड़ोसन या कोई रिश्तेदार आकर के कहेगा कि बालक नहीं हुआ, तो बुरा सा मुंह करके कहती है, पता नहीं भगवान के घर में क्या कमी आ गई, यानी बहुत दुखी होती है। फिर वो जो उसको इंजेक्शन लाने आई है ना कि संतान तक चाहिए थी, फिर वो बताओगी वो फलाने उस गांव में जाते दवाई दे हर नो पुत्र हो जाते हैं, फिर वो वहां धक्के खावेगी। तो पुण्यात्मा, अंत में वो बहन मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, संतान नहीं होती। इस काल के जाल को समझना। फिर वो क्या बनाता है ये काल, क्योंकि उसकी इच्छा यही होती है
कि मेरे संतान होती, मेरी इज्जत हो जाती, इस तरह। फिर उसको क्या बनाता है ये काल भगवान, अगले जन्म में उसको कुतिया की योनि में भेज देता है और फिर कहता है ले अब पूरी कसर काट ले अपने संतान उत्पन्न करने की। 8 एक के टाइम में जमेगी और अगले जन्म में फिर सूर्य बनावेगा, 12 कट्ठे उत्पन्न करेगी, ले छकले तू उत्पन्न करके। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस ज्ञान को समझना चाहिए, आधा संकट दूर हो जाएगा आपका, जो बेमतलब की टेंशन बनाए फिरते हैं यहाँ पर। परमात्मा कहते हैं क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। 1 लाख पुत्र थे रावण का, लंकापति रावण, लंका का राजा रावण, और वो 1 लाख भी मर गए। आज उस रावण का कोई दीवा लगाने वाला शेष नहीं बचा। और यदि आप जी एक पुत्र ही प्राप्त करके और उसी उद्देश्य से सब कुछ मान रहे हो, तो ये आपकी तत्व ज्ञानहीनता और काल का प्रभाव जानो। फिर भी परमात्मा चाहेगा तो आपकी ये समस्या भी हल होगी। फिर क्या बताते हैं, परमात्मा कहते हैं आवत संग ना कोई जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। अब राजा को बताते हैं, राजा लोग अपने किले के बाहर हाथियों की लाइन बांध लेते थे, सैकड़ों हाथी बांध कर रखते थे अपनी प्रभुता दिखाने के लिए कि कोई राजा का दूत घूम रहा हो और वो देख जाएगा कि उस राजा के पास तो सैकड़ों हाथी बाहर बंध रहे हैं, तो इतने हाथियों को अपने द्वार पर बांध कर हाथी राजा अपनी समर्थता का प्रतीक मानता था। अब परमात्मा उसको कहते हैं रे बोले प्राणी, आवत संग ना कोई जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। दर माने द्वार पे। कह कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी। ओए होए, जो तुम इस कुमत में कुभद में लगे रहते हो, सारा जीवन कार कोठी बनावे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा लें, भगवान की भक्ति करते नहीं। जिसको जो भी मिलना था, कोई सेठ बना है अपने पूर्व जन्म के संस्कार शुभ कर्मों से, कोई अच्छा राजा बना है, कोई मंत्री मुख्यमंत्री बना है, वो भी अपने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से पुण्यों से। और यदि सत भक्ति नहीं करता है तो अंत में उसकी कैसी दुर्गति होगी, जैसे जुए में हारे हुए जुआरी की होती है, वो हाथ पीटता जाता है, अरे नाश हो गया, खूब सब कुछ क्या लुट गया। कहते जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी, कहे कबीर सुन अंत की बारी। अपनात्मो, कबीर परमेश्वर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है, इसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। अब बात यहां आती है, साहेब के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता है तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में कबीर परमात्मा के शरण में कमी काहे की ना, किसी प्रकार का भी अभाव आपको नहीं रहेगा जो आपके लिए आवश्यक होगा। और आप जी को वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, परमात्मा आप रजा नहीं बख्श रहे हैं, तो आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा में, आपकी श्रद्धा में कोई चूक है, उसको सेट करो और फिर देखना कैसे। कई भोले व्यक्ति क्या कहते हैं जी, आपने जोत बोला था, मैंने जोत भी चढ़ा दी, आप जी ने पाठ के लिए कहा था, मैंने पाठ भी करा दिया, और मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ,
पुण्यात्माओं, ये तो हो नहीं सकता कि कुछ भी लाभ ना हो। ये तो वो कहेगा तो भी हम नहीं मान सकते। उसके कारण ये हो सकता है कि उसमें कोई मर्यादाहीनता हो, वो दूसरी बात है। फिर भी आप जी ने जैसे परमात्मा की साधना शुरू की है, कई भक्त कहते हैं हमने सतनाम भी प्राप्त हो गया है, हमने 8-9 महीने भक्ति करते भी हो गए हैं, कोई विशेष सा लाभ नहीं महसूस हो रहा। तो पुण्यात्माओं, अभी आपको बता, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा, समय आए फल हो। और दूसरी बात यह है, जैसे किसी के ऊपर आपदाएं आई हैं, कोई दुखी है तो अपने पाप कर्मों से है, पिछले जन्म के पाप कर्मों के आधार से आपका प्रारब्ध बना है। वो प्रारब्ध के दुख, वो पापों का जो संकट आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये साधना बताई गई है, भक्ति प्रारंभ कीजिए, आप करते रहिए। जितनी भक्ति, दान, धर्म, सेवा और ये आप बढ़ाते चले जाओगे, उतना ही आपको राहत मिलती चली जाएगी। अब अनजान व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है, जैसे सर्दी के मौसम में उसने कंबल ओढ़ रखा है, कंबल दे दिया गया उसको, उसने कंबल ओढ़ लिया। सर्दी से निवारण के तरीके बताए हैं कि स्वेटर पहन लो, स्वेटर से भी सर्दी फिर भी महसूस हो रही है तो जर्सी पहन लो, जर्सी से भी महसूस हो रही है तो फिर कंबल ओढ़ लो। तो पुण्यात्माओं, यदि फिर भी सर्दी महसूस हो रही है तो रात्रि के समय भाई रजाई भी जोड़नी पड़ेगी, रजाई भी डाल लो, तभी जान बचेगी। और कोई ये कहे कि आपने कहा था मैंने स्वेटर भी पहन ली, आपने कहा मैंने जर्सी भी पहन ली, आपके कहे से मैंने कंबल भी ओढ़ लिया, मुझे सर्दी लग रही है, मैं तो नहीं रखूंगा ये सब साधना, ये कंबल जर्सी सब फेंक दूंगा। तो ये बातें महामूर्ख कर सकता है या किसी ने नशा कर रखा हो। तो ऐसी स्थिति है उस व्यक्ति की जो ये कहता है कि आप जी ने ये साधना बताई, मैं उसको भी कर रहा हूँ, ये भी बताई उसको भी कर रहा हूँ, और अभी भी मुझे पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए वो कहता है जी फिर मैं तो नाम छोड़ दूंगा, मेरी दिल करता है मैं साधना त्याग दूं। तो साधना त्याग देने से तो फिर क्या होगा, जैसे कोई कहे मैं तो जर्सी भी निकाल के फेंक दूंगा, कंबल भी फेंक दूंगा, मुझे कोई राहत नहीं मिल रही, तो नमूनिया होकर मरेगा। फिर उसका ये कोई तरीका है उसको उतार के फेंक दूं, उसका तरीका है कि और एक कंबल और जोड़, बल्कि इसी तरीके से जान बचेगी। यानी भक्ति, आप अपने मंत्र का जाप और जितना भी ये हवन आदि के लिए, ज्योति के लिए जो भी आप कर सकते हो, सामर्थ्य अनुसार इसको बढ़ाते चले जाओ, इसी से आपका जीवन सुरक्षित होगा। क्योंकि जैसे आप सर्दी ज्यादा है, कंबल ओढ़ लिया, उससे भी नहीं ठीक हो रही है, तो फिर आप एक कंबल और डालिए, उसी से बचेगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मोहनदास। मोहनदास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम ऊंचावत, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश के रहने वाले। मोहनदास जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 19/11/2016 को लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं भोलेनाथ के पूजा करता था मंदिर में, शिवालय में। हमारे घर से पास में 100 फीट की दूरी पे मंदिर बना था, पूजा करता था। पूजा करते करते ज्यादा से ज्यादा बीमार रहता था, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया, वहाँ पूजा करना ही बंद कर दिया था। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? गुरु जी की शरण में इसे आए कि हमारा एक भांजा रहता था बड़वानी में, कृष्णा भगत जी है,
वो गुरुजी से नाम लिया हुआ था, तो वो जब भी आता था हमारे बोलता था कि यार पर ऐसा मत करो, आप गुरुजी से सत्संग सुनो और उसके बाद गुरुजी की शरण में आओ तो आपको फायदा होगा। तो हमने बहुत दिन तक उसके सुनी और पुस्तक उसने हमारे को दी थी, एक पुस्तक भी पढ़ी हमने। एक ही पेज पढ़ा था और मेरे को अच्छा लगा वो, तो मैंने उसको बोला कि कल चलेंगे, अपने को संत रामपाल जी के यहाँ गुरुजी से नाम लेना है मुझे। मैं वहाँ से राजगढ़ गया था उसके भगत जी के साथ में, और वहाँ संत रामपाल जी महाराज का सेंटर खुला है, नामदान सेंटर। वहाँ से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ तो बहुत से हुए। पहला लाभ, संत रामपाल जी महाराज के शरण में रहने से मेरी लड़की की शादी बिना दहेज के ही बहुत अच्छे से हुई, और वो गुरु जी की कृपा थी, संत रामपाल जी महाराज की, जो अच्छे से शादी हुई और बिना दहेज के हुई, और कुछ भी मेरे को खर्चा नहीं आया उसमें। और एक लाभ ये हुआ कि मेरे को अभी बड़वानी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। हल्का सा पेट में दर्द हुआ था इस साइड पे, तो मेरे को इधर एक डॉक्टर साहब ने बताया आपको अपेंडिज है, दूसरे ने बताया पथरी है, 7 mm का पथरी दिखाया था। बोले आपका ऑपरेशन भी हो सकता है। तो मेरे को 5 रोज में 50 बाटल चढ़ चुके थे, 50 बाटल लगे थे मेरे को हाथों में। उसके बाद में 5वें रोज मेरे को वापस उन्होंने बोले इसको इंदौर रेफर कर दो। इंदौर रेफर कर दिया। हमारे बच्चे ने कहा कि यहाँ पे नहीं ले जाना, इसको बड़ौदा ले जाएंगे। बड़ौदा ले गए। तो मैंने कहा कि पहले मेरे को गुरुजी के सेंटर पे ले चलो, संत रामपाल जी महाराज का नामदान सेंटर बड़वानी जिले में खुला है। तो मेरे को वहाँ पे ले गए, और वहाँ पे ले जाने के बाद जब मैंने प्रणाम किया और उसके बाद मेरे को बड़ौदा रेफर किया, तो 2 बजे मेरे को करीबन धीरज हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था। वहाँ पे करने के बाद मेरी सब जांचें नॉर्मल होती चली गई। डॉक्टर साहब बोले इनकी इसमें पथरी दिखाते हैं, इसमें अपेंडिज दिखा रहे हैं, तो बोले इसका सुबह से फिर और होगा ट्रीटमेंट, तो अभी तो इसको रेफर करो। तो मेरे को आईसीयू में 5-6 रोज तक रखा और 40-50 बाटल वहाँ पे लगे। उसके बाद में फिर मेरे को तीसरे रोज बोला कि आपका फिर से एक्सरे और सीटी स्क्रीन होगी। सीटी स्कैन हुआ, उसके बाद में वो सब पूरे नॉर्मल आए तो उस रोज फिर और वापस रिटर्न मेरे को आईसीयू में कर दिया गया। आईसीयू में रखा 1 रोज और, तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि रात के 2 बजे मेरे पलंग के पास खड़े हो गए आके और बोले कि बेटा तुम्हारा कल हम छुट्टी करवा देंगे, 9 बजे आप फिक्र मत करो। और वास्तव में 9 बजे उसके पहले डॉक्टर आके सब खड़े हो गए मेरे पास में। 4-5-6 डॉक्टर लगे थे। बोले यार इनका कुछ भी नहीं है, इनको अब मेडिसिन में रेफर करो और इनकी छुट्टी कर दो, इनको कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल हो रहा है। तो ये सब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा थी जो नॉर्मल हुआ मेरा, और मेरे को 9 बजे छुट्टी कर दिया वहाँ से। पहले तो मेरी रिपोर्ट में ऑपरेशन करने की स्थिति में मैं था कि पथरी का भी हो सकता है और अपेंडिज का भी हो सकता है, क्या है इसको, ये कह के मेरे को आईसीयू में भर्ती कर दिया। और उसके बाद में फिर मेरी डबल से जांच हुई। संत रामपाल जी महाराज मेरे को 2 बजे रात को आके कह गए कि बेटा आपको कुछ भी नहीं होगा और आपकी कल छुट्टी हो जाएगी। फिर मेरा डबल से चेकअप हुआ दूसरे रोज, और पूरी सीटी स्कैन हुई और सब पूरा एक्सरे हुए, सोनोग्राफी हुई, सब नॉर्मल हुई। ये सब संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से सब कुछ मेरे को हुआ, नॉर्मल हुआ। डॉक्टर सब सारे देखते हैरान रह गए। मेरे पलंग के आसपास सब खड़े होके पूछ रहे थे कि ये कैसे हो रहा है। कल तो इसको पथरी थी, अपने यहाँ की सोनोग्राफी में पथरी थी, बड़वानी के इसके हॉस्पिटल में भी पथरी थी, अपेंडिज थी, आज कैसे होगा ये। आप मेरे से डॉक्टर एक पूछ रहा था कि आप किसकी भक्ति करते, किसका नाम जाप कर रहे थे जब हम आपका चेकअप कर रहे थे। मैंने कहा मैं संत रामपाल जी महाराज का ही नाम जाप कर रहा था। तो सब उन्हीं की कृपा से ये नॉर्मल हुआ, परमात्मा की देने जो मेरे को आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सेंटर पे आके। और दूसरा लाभ ये, 4 मार्च 2018 को तो मेरी मृत्यु निश्चित हो गई थी।
तो मेरे को 4 व्यक्ति जम के आए थे, मेरे दरवाजे पे खड़े थे। मेरी बच्ची थी एक अंजलि, और वो मेरी मिसेस भगतमती भी थी, साइड में खड़ी थी, वो बोल रही थी। मैं उसको बोला कि देखो ये मेरे को लेने के लिए आ गए हैं। तो बोले कि आपका दिमाग खराब हो गया है। बोले, मैंने कहा ऐसा कहीं नहीं है, ये आए हुए है। तो मैंने कुछ दिन पहले मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिखवा दिया था दरवाजे पे, सच साहेब करके। तो वो देख रहे थे कि बोले ये तो सच साहेब लिखा हुआ है, ये तो कोई और भगत है। तो बोले जाओ 3 में से एक व्यक्ति को भेजा, बोले आप फिर से ऊपर जाओ, फिर पूछ के आना उसको किसको लाना है ऊपर। तो इतने में वो 3 व्यक्तियों ने मेरे को उठाया और ऊपर के लोक में ले गए, मृत्यु लोक में ले गए। वहां पे खड़ा कर दिया, धर्मराज के पास खड़ा कर दिया और पूछे कि जाओ। एक व्यक्ति अंदर गया, धर्मराज के पास गया और बोले कि ये इस नाम का भगत आया हुआ है, दरवाजे पे खड़ा है, तो आप देखो उसको। तो वो आए मेरे पास। पहले तो उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आप किसकी भक्ति करते हो। तो मैंने कहा परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करता हूँ और संत रामपाल जी महाराज का भगत हूँ। तो बोले कि कब से नाम लिया। मैंने कहा ना तारीख तो मुझे याद नहीं रही थी, तो मैंने उसको बताया नहीं। बोले कि आप जब भक्ति करते हो तो आपके गुरु कहाँ है, ऐसे पूछ रहे थे। मैंने कहा मेरे गुरुजी तो ये खड़े हैं, साइड में पीछे खड़े हैं। तो गुरुजी उधर धोती कुर्ता पहने हुए साइड में खड़े हुए थे और देख रहे थे, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब मेरे को पूछ रहे थे। तो बोले आपको कहाँ जाना है। तो मैंने कहा मन को मानसरोवर देखना है, मेरे को बहुत ख्वाहिश थी मानसरोवर देखने की। तो मैंने कहा मानसरोवर देखना है ऊपर के लोग। तो कहे आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो। पहले तो यमदूत बोल रहे थे, उसके बाद में गुरुजी आए। जब संत रामपाल जी महाराज ने जिन्हें बताया कि आपकी भक्ति बेटा अभी अधूरी है, फिर से आप भक्ति करो, आपको मैं जीवन दान दे रहा हूँ। आज आपकी मृत्यु निश्चित थी 9 बजे। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो मेरी मृत्यु निश्चित हो जाती। आज ये भगत खड़ा है, दास तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही खड़ा है यहाँ पे। पहले हमारे पे बहुत सा कर्ज रहता था और टाइम पे पैसे भी नहीं पास में रहते थे हमारे पास में। जब हम गुरुजी की शरण में आए उस दिन से तो हमारे पास न तो किसी प्रकार की तकलीफ आई, न पैसे का जिक्र होता है। हमेशा हमारे जेब में पैसा 1000-2000 रुपया पड़ा ही रहता है। मालूम नहीं कब कैसा कहाँ से पैसा आता, कब देवा जाता है। और ये सब गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा है कि तुरंत मालूम नहीं पड़ता और कैसे हो जाता है वो। आज हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहने से हमारा पूरा परिवार सुखी और संपन्न है और किसी प्रकार की भी कोई भी आपत्ति नहीं आती। मैं बीमार 24 घंटे पहले रहता था, 10-10, 20-20 गोलियां खा जाता था, फिर भी उसके बावजूद मैं आज परमात्मा की दया से 1 नंबर खड़ा हूँ, फर्स्ट क्लास। परमात्मा ही सब कुछ कर सकते हैं, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि परमात्मा आए हुए हैं बरवाला संत रामपाल जी महाराज मनुष्य अवतार में परमेश्वर कबीर साहब पूर्ण परमात्मा अपना आए और अपना कल्याण करवाए और परमात्मा से नाम दीक्षा लेके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना जीवन का मोक्ष करवाए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? नाम दीक्षा ऐसे कई चैनलों पे, टीवी चैनलों पे सत्संग चलते हैं, उनके नीचे हरी पट्टी में गुरुजी के सेंटर उनके नंबर दिए जाते हैं। और कई स्थानों पे आजकल तो कृपा की है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कि जगह जगह सेंटर खोल रखे हैं। पास के सेंटर से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवा सकते हैं। बंदी छोड़ भगवान सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए मनुष्य अवतार में धरती पे, उनसे नाम लो और अपना जीवन का कल्याण करवाओ और मोक्ष करवाओ। धन्यवाद सर। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।